आज मैं एक ऐसा बिज़नेस आइडिया लाई हूँ जो आपके बहुत काम का है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं और घर से ही कर सकते हैं और घर में ही ये डेली यूज़ में आने वाली आइटम है। कुछ भी दे दो वाला हिसाब मेरे पास है ही नहीं। मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो फालतू चीज़ देके जो कस्टमर को भी मज़ा नहीं आए। कस्टमर तो ले लेता है, कई बार कस्टमर को समझ में भी नहीं आता है। लेकिन तो मैं इस तरह से गुड़ पापड़ी को सही सही वज़न कर लेती हूँ और 500 ग्राम का ये पैकिंग होता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कॉम्स किचन। बहुत अच्छी सुबह आज भी हुई है मेरी, और रोज़ की तरह ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं जब अच्छा सोचती हूँ तो अच्छा ही होता है। गार्डन देखिए कितना खूबसूरत है, ग्रीनरी बहुत अच्छी है, ठंडक बहुत अच्छी है। मुंबई में ठंडक हो गई वो बहुत बड़ी बात है कि अब ठंडी लगने लगी है। तो मुंबई में जो थोड़ी ठंडी पड़ती है तो लोग स्वेटर पहन लेते हैं, क्योंकि इससे यूज़ टू नहीं है। गार्डन में लोग वॉक कर रहे हैं और स्कूल के बच्चे आ गए हैं, और ये चल रही है 26 जनवरी की तैयारी, जो सब मार्चिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। तो यहाँ गार्डन में बहुत स्कूल के बच्चे आते हैं प्रैक्टिस के लिए। सुबह सुबह बहुत आवाज़ आती है कई बार, और बहुत अच्छा भी लगता है देख के कि मार्च पास करते हैं और सारे लोग वॉक करते हैं, और कुछ लोग बैठते हैं और कुछ लोग पीसफुल बैठते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, आप जब सुबह उठते हैं और अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो अच्छा सोचोगे तो अच्छा बोलोगे और अच्छा ही होगा। तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं मेरे अपने आप को बोलती हूँ, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी। तो जो आप बोलोगे वो आप बन जाओगे। तो आज है मेरा 9वां दिन। 8वें दिन पे मैं खाना खाई, और आज 9वें दिन पे हम लोग अपना वेट चेक करते हैं और देखते हैं कि कितना है। तो कल था मेरा 75.6 और आज हो गया 76.4। तो आप देख रहे हो कि मेरा वेट जो है बढ़ गया है। तो डोंट वरी, ऐसा फ्लक्चुएट होता रहेगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आज मेरा 9वां दिन है, तो आज मेरी फिर से फास्टिंग है। कल मैं खाई थी पनीर, और आज फिर से मेरी फास्टिंग है। वही मेरा कॉफ़ी और पानी, ब्लैक टी, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी, इस तरह से मेरा रूटीन आज फिर से रहेगा। ये वेट जो है फ्लक्चुएट होता रहेगा, उसको देखने की ज़रूरत नहीं है और डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं किचन में जाके कॉफ़ी बना रही थी, तो लेकिन कॉफ़ी और मेरा पानी यहीं पे आ गया। तो पानी जो है मैं काला नमक और वाइट नमक और नींबू डाल के बनाती हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। तो चलिए मैं मेरी कॉफ़ी पी लेती हूँ और फिर आगे बताती हूँ। अभी मैं किचन में आ गई हूँ और बना ले रही हूँ गुड़ पापड़ी। अहमदाबाद का भी ऑर्डर है और मुंबई में भी जाएगा। तो आज ज़्यादा गुड़ पापड़ी का ऑर्डर है, तो आज मैं ज़्यादा बना रही हूँ। और उसको बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छे से भुनाई होती है। अगर घी में अच्छे से भुनेगा नहीं तो ये कच्चा लगेगा और बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है, और गुड़ भी बहुत बारीक काटना पड़ता है, और गुंदर में तल के रख ली हूँ। तो है मेहनत इसमें है, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं है, लेकिन टेस्ट मेरा बहुत अच्छा है, टेस्टी है। और ऑल ओवर इंडिया मेरा जाता है, प्लस अब्रॉड जो लोग जाते हैं वो लोग लेके जाते हैं, क्योंकि कनाडा, यूएस में जो है ठंडी बहुत पड़ती है ना, तो वहाँ पे उन लोग बहुत लेके जाते हैं और बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि मेरी गुड़ पापड़ी बहुत पतली पतली और सॉफ्ट सॉफ्ट होती है, इसलिए लोग बहुत पसंद करते हैं। और मैं जो गुड़ यूज़ करती हूँ आपको आज खोल के दिखाती हूँ, खुला हुआ है तो दिखा देती हूँ। देखिए, गुड़ मैं जो है देसी यूज़ करती हूँ। कभी भी पीला गुड़ मत यूज़ करो। पीला गुड़ जो है केमिकल बेस्ड होता है, और ये गुड़ बहुत अच्छा होता है। इसका टेस्ट भी अलग होता है, इसका टेक्सचर भी अलग होता है, इसका कलर भी अच्छा होता है, और जब गुड़ पापड़ी बनती है तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। तो कई बार आप गुड़ पापड़ी देखोगे ना तो सफ़ेद सफ़ेद दिखती है, वो अच्छी नहीं दिखती है। और यहाँ पे मैं मंगा ली हूँ खोपरा, नारियल। तो ये जो है चटनी बनाऊँगी मैं इसकी। कल जो है मैं पीस के रखी थी इसका बैटर, इडली का बैटर पीस के रखी थी। देखो, पीला गुड़ भी मेरे पास है। मैं एक बार इमरजेंसी के लिए मंगा ली थी, कि लेकिन गुड़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं वो गुड़ पापड़ी का ऑर्डर ही कैंसिल कर दी। ये देखिए कितना मेरे को पसंद ही नहीं आता ऐसा गुड़, और ये रखा के रखा रह गया। उस दिन अर्जेंट में ऑर्डर आया था और ये गुड़ मैं मंगा ली थी। तो इस तरह से गुड़ जो है ना अच्छा नहीं होता, वो यहीं के यहीं पड़ा रह गया, क्योंकि मेरे पास
था नहीं, और ये ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि कुछ भी दे दो वाला हिसाब मेरे पास है ही नहीं। मेरे को ऐसा पैसा नहीं चाहिए जो फालतू चीज़ देके जो कस्टमर को भी मज़ा नहीं आए। कस्टमर तो ले लेता है, कई बार कस्टमर को समझ में भी नहीं आता है, लेकिन मुझे तो समझ में आता है ना कि मैं क्या दे रही हूँ। तो अपना दिल मानना चाहिए कि हम जो चीज़ कस्टमर को दे रहे हैं वो अच्छी दे रहे हैं या नहीं, ठीक है। और आज सुबह में मेरे हस्बैंड को जो है मैंने आज दी नहीं लहसुन, तो लहसुन दे देती हूँ छिल के। तो 4 लहसुन मैं भी खाती हूँ और मेरे हस्बैंड को भी देती हूँ। तो आज ये लहसुन दे देती हूँ छिल के। यहाँ पे मैं आलू बॉईल करके रख दी हूँ, तो इसकी हम भाजी भी बनाएंगे और चीज़ी टिक्का कबाब भी बनेगा, पैटीज़ भी बनेगा। बस थोड़ा थोड़ा ही बनाती हूँ मैं, तो इसमें से आधा जो है मैं भाजी बना लूँगी, डोसे के लिए काम आ जाएगी। और बहुत बड़े बड़े आलू थे, इसके लिए मैं इसको कट करके बॉईल करी हूँ। और ये दूध निकाल लिया है मैंने, अपने हेल्पर्स लोग को चाय बनाएंगे तो ये दूध निकाल लिया। आज ज़्यादा काम है नहीं, लेकिन ऑर्डर्स जो है बहुत ड्राई आइटम के ज़्यादा है, तो वो मैं आपको पैक करके अब दिखाती हूँ कि क्या क्या बन रहा है। हमारी बन के रेडी है, बस इसकी कटिंग करके हम इसको डिस्पैच कर देंगे। तो देखिए कितने अच्छे से बनके ये रेडी होती है। तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की है। अगर आपको भी ट्राई करना है, हमारी डिलीवरी इसकी ऑल ओवर इंडिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं इस तरह से गुड़ पापड़ी को सही सही वज़न कर लेती हूँ और 500 ग्राम का ये पैकिंग होता है। तो आप भी अगर चाहते हो फैमिली और फ्रेंड्स को गिफ्ट देना है तो आप यहाँ से ऑर्डर करके गिफ्ट दे सकते हो, हम यहाँ से डिलीवरी कर देंगे ऑल ओवर इंडिया। तो इस तरह से अभी मैं पैकिंग कर लूँगी और इसको भेजूँगी मैं सब जगह जहाँ जहाँ का ऑर्डर है। और उसके साथ में हमने यहाँ पे और एक ऑर्डर लिया है जो तैयार करके रखे हैं, तज है, दालचीनी, और ये बेस्ट क्वालिटी की इलायची है। देखिए हमारी इलायची जो बहुत ग्रीन और बहुत अच्छी होती है, फ्रेश। ये है लौंग, इसका ऑर्डर है हमें, और ये है काली मिर्च, तो ये भी अभी जाएगा। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ऑर्डर्स लेके अपना घर भी चला सकते हो, अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हो और अपना टाइम भी पास कर सकते हो। क्या है कि ये सब काम करते रहते हैं तो हम लोग अपने आप को बिज़ी रखते हैं और इजी भी रहते हैं। तो यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ ओट्स की रोटी। बदलत कपड़ा दे तो रोटी सेकने का बेटा। तो ओट्स की रोटी बना ले रही हूँ मेरे हस्बैंड के लिए। देखिए बहुत आसान है ओट्स की रोटी, और ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग सोचते हैं कि अरे गेहूं की तो बहुत अच्छी बन जाती है लेकिन ओट्स की बनाना मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत इजीली मैं अभी आपको बेल के भी दिखाती हूँ। और इसमें मैं लगा लेती हूँ घी। मैं इतना फास्ट बनाती हूँ कि एक रोटी मेरी है ना पतले में होती है और एक रोटी मेरी सिकती रहती है, तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं रुकी। तो देखिए जैसे आप गेहूँ की रोटी बेलते हो ना वैसे ही मैं बेलती हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से अपने बच्चों को भी टिफ़िन में और घर वालों को भी आप आराम से खिला सकते हो, और बहुत आसानी से। इसको तो मैं मसाले वाली बनाती हूँ, पालक वाली बनाती हूँ, मेथी वाली बनाती हूँ, वेजिटेबल्स डाल के बनाती हूँ। तो बहुत अच्छी, देखिए कितनी पतली और कितनी अच्छी बनी है, और बहुत जल्दी सिका जाती है। गेहूं की रोटी से जल्दी ओट्स की रोटी सिकाती है। और हेल्दी भी है, और ओट्स में फाइबर होता है तो पेट को है ना ज़्यादा देर भरा रखता है, वो एक अच्छी बात है। और पेट इससे बहुत साफ़ रहता है। बस ये ध्यान रखना रहता है कि पानी अच्छी तरह से पीना होता है। और वहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय। हमारी हेल्पर्स लोग भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि पान बॉल बन रहा है, बनारसी पान बन रहा है, बनारसी मुखवास बन रहा है। तो अभी वो भी दिखाती हूँ आपको, क्योंकि वो जा रहा है अफ्रीका और उनकी फ़्लाइट है आज की, और उनको देना है हमको।
तो देखिए कितने अच्छे से बनी, सॉफ्ट एकदम नरम बनती है। आपको है ना गैस खाली जाने नहीं देना, कभी भी गैस खाली जाने दोगे वेस्ट होगा। ऐसी स्पीड होना चाहिए आपकी रोटी की कि एक रोटी आपकी पटले में होना और एक रोटी आपकी तवे पे होना, इतनी अच्छे से। आपका ऐसा फास्ट करोगे तो रोटी भी फास्ट बनेगी, गैस भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। मेरी बेटी को अभी स्विस रोल का ऑर्डर आया है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसके लिए जो है व्हिप क्रीम उसने ब्लेंड करके रखी है और स्विस रोल भी तैयार कर दिए, कुछ रोल करके रखी है, फिर उसके बाद उसको डेकोरेशन करेगी और किसी का ऑर्डर है वो उसको देगी। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहता है, सुबह से दोपहर तक कंटिन्यू हमारा काम बिज़ी रहता है और उसके बाद थोड़ा हम लोग फ्री हो पाते हैं। मतलब सुबह तो ऐसी हालत रहती है कि किसी को देखने की भी फुर्सत नहीं रहती है, लेकिन हाँ नाश्ता खाना जो भी मेरे हस्बैंड को चाहिए, और मेरे हस्बैंड एक ही टाइम नाश्ता मिल गया तो फिर उनको दिन भर कुछ नहीं चाहिए, फिर बाकी दिन भर में वो फ्रूट्स खा लेते हैं, मखाने खा लेते हैं, अपना कुरमुरा खा लेते हैं, इस तरह से वो अपना चला लेते हैं। उनको भी आदत हो गई अभी कम से कम खाने की, तो एज के हिसाब से भी अपने को हिसाब से ही खाना होता है, तो हिसाब से ही खाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी बेटी को स्विस रोल का ऑर्डर आया है, तो क्रिसमस आ गया है तो सब ऑर्डर शुरू हो गए, तो फ्रेंड्स और फैमिली में ये सब गिफ्ट देते हैं। अगर आपको भी ऑर्डर देना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर दे सकते हैं। अगर आपको सीखना है और आपको ये बेचना है बना के, तब भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का है। आज मैं एक ऐसा बिजनेस आइडिया लाई हूँ जो आपके बहुत काम का है, जो आप घर बैठे कर सकते हैं और घर से ही कर सकते हैं, और घर में ही ये डेली यूज़ में आने वाली आइटम है, जिससे क्वालिटी भी बहुत अच्छी बनेगी, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी बनेगी, और आप इससे अच्छी इनकम ले सकते हो। और एक ऐसी चीज़ है जो ऑल ओवर इंडिया आप इसको भेज सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं गरम मसाला, जो हर घर में यूज़ होता है और हर एक का टेस्ट बहुत फ़र्क होता है। मार्केट के मसाले में और घर के मसाले में तो बहुत ही फ़र्क होता है, क्योंकि मार्केट के मसाले में आप देखोगे तेज पत्ते की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसी की खुशबू आती है और उसी का टेस्ट आता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो सालन है, हमारे जो ग्रेवीज़ है, या जिस चीज़ में हम डाल रहे हैं, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता है जितना अच्छा होममेड में होता है। और आज की डेट में हर इंसान ये चाहता है कि होममेड प्रोडक्ट मुझे मिल जाए, ताकि वो क्वांटिटी भी हो, क्वालिटी भी हो, हाइजीन भी हो। तो इसलिए हर इंसान ये चाहता है कि मेरे तक वो चीज़ पहुँचे। तो आप इस बिज़नेस को कर सकते हो, और ये बिज़नेस मैं खुद भी करती हूँ घर से, क्योंकि मेरा जो गरम मसाला अभी बताऊँगी जो आपको मैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत थोड़ा सा हर ग्रेवी में लगता है। मतलब अगर 4 किलो आप खीमे का सालन बना रहे हो ना, तो उसमें मैं सिर्फ आधा टीस्पून डालती हूँ। सोचिए आप कितना कम लगता होगा। मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी में कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम टू सेम रेसिपी शेयर कर ली, और ये मैं खुद मेरे घर के लिए ही बना रही हूँ और मेरे बिज़नेस के लिए बना रही हूँ। अभी मैं आपको बहुत छोटी क्वांटिटी में बता रही हूँ ताकि आप लोग सीख जाओ, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। गरम मसाले के नाम पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप अवेयर हो जाओ। अगर कुछ आपको क्वेश्चन लगेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आपको कोई चीज़ के नाम नहीं आते, तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये है बादियान, इसको चक्री फूल भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल चक्री की तरह ही होता है, गोल गोल, ठीक है। ये है जावित्री, जो जायफल के ऊपर फूल होता है उसका फूल है ये वज़न में बहुत हल्का होता है। ये दोनों की क्वांटिटी में फ़र्क है, ये जितनी क्वांटिटी है उसका ये हाफ क्वांटिटी है, लेकिन आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा ये दिख रहा है, ये वज़न में हल्का होता है। ये है शाज़ीरा, ज़ीरा का भाई है ये, इसको शाज़ीरा कहा जाता है। ये गरम मसाले में यूज़ होता है और बहुत सारी जगह पे ये अलग से भी यूज़ किया जाता है। ये है लौंग। देखिए लौंग की क्वालिटी देखिए, हर मसाले की मेरी आप क्वालिटी देखोगे, लेंथ देखिए उसकी, लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े लौंग अगर आपके हैं और मोटे लौंग है, अच्छे लौंग है, उसके बराबर ऊपर टिप लगी हो, तो ये अच्छी क्वालिटी का लौंग है। आप मार्केट में देखोगे कई बार इसकी टिप गुल हो जाती है, और या तो फिर ये छोटे साइज़ का होता है, बहुत छोटे साइज़ का, और या तो आप मार्केट में देखोगे तो आपको मिक्स मिलेगा, कोई छोटा कोई बड़ा,
तो मिक्स। यहाँ पे मिक्स माल नहीं है। आप मार्केट में जाओगे तो आपको क्वालिटी चाहिए तो क्वालिटी देने वाले भी लोग बैठे हैं। ये है बड़ी इलायची, या तो इसको काली इलायची भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी खुशबू, जब मैं पैकेट खोली तो खुशबू एकदम महकने लगी। तो ये आपको देखना है कि नॉर्मल आप शॉप में जाओगे तो कोई खुशबू वाला नहीं होता है और ये कोई फ़ायदे का नहीं होता है। यहाँ पे आप हरी इलायची देखो कि कितनी ग्रीन है, और प्लस इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि बीजा मौजूद है। आप कई बार मार्केट में जाओगे, आप लेके आओगे हरी इलायची, उसके अंदर बीजा ही नहीं होता है, एकदम फुसफुस होता है। देखिए पूरे दाने निकल आए इसके, और ये बिल्कुल ग्रीन कलर की है। जब इसको अलग से भी आप पीसोगे तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा उठ के आता है। ये है काली मिर्च। अब मार्केट में काली मिर्च मिलती है, तेज़ वाली भी और फीकी वाली भी। ये तेज़ काली मिर्च है और ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है। जब कोई भी चीज़ आप क्वालिटी लेने जाओगे तो आपको एक्सपेंसिव होगी। तो जब ये पीसते हो ना तो हमारा पूरा घर जो है महक जाता है, हमारा घर जो है पूरा ठास ठास हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अच्छी काली मिर्च। ये है ज़ीरा, इसको सफ़ेद ज़ीरा भी बोलते हैं। अब ज़ीरे में आप देखोगे कितना अच्छा ज़ीरा है। देखिए ये पूरा सफ़ेद है और एक एक दाने देखिए बिल्कुल, और इसमें डंडी नहीं है। मेन बात तो डंडी इसमें मिक्स नहीं है। तो ये आपका सफ़ेद ज़ीरा बेस्ट क्वालिटी है। इसको कलमी भी कहा जाता है, इसको तज भी कहा जाता है, और इसको सिनेमन स्टिक भी कहा जाता है। और इस तरह की जो सिनेमन स्टिक होती है तो आप खुशबू देखोगे तो बहुत अच्छी होती है। इसमें एक गोल वाली आती है, वो वाली इतनी खुशबूदार नहीं रहती है जितनी अच्छी ये खुशबूदार होती है। आप ऐसे तोड़ोगे ना तो ये पतली पतली छाल होती है। एक्चुअली ये एक पेड़ की छाल होती है जिसको ये टुकड़े करके निकाला जाता है, घस के निकाला जाता है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। अभी मैं तोड़ी तो फ़ौरन खुशबू आने लगी, और ऐसे भी मेरा हाथ पूरा खुशबू हो गया है। अब ये है जायफल। जायफल जो है आप लोग सब जानते हैं, कई बार मीठे वगैरह में जायफल को घस के डाला जाता है। बच्चे जब पैदा होते हैं उसकी नाभि में लगाया जाता है, और इसके हाजमे के लिए या पेट दुखता है तब भी उसको चटाया जाता है। तो बहुत सारी जगह पे ये यूज़ होता है, लेकिन हम लोग गरम मसाले में भी इसको यूज़ करते हैं। अब ये जितनी क्वांटिटी है उसकी ये हाफ़ क्वांटिटी है, जिसको बोलते हैं तेज पत्ता। देखिए गिरते जा रहा है। ये कितने बड़े बोल में मैंने लिया है, और इसकी क्वालिटी आपको मैं दिखाऊं कि इसके पत्ते बहुत ग्रीन है। कई बार मार्केट में आप जाओगे ना तो उसके पत्ते पतले पतले, सफ़ेद सफ़ेद, कोई खुशबू नहीं, मतलब मिक्स पत्ते होते हैं अलग अलग झाड़ के। तो ये झाड़ का पत्ता ही है जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये पत्ते देखिए कितने ग्रीन है और फ्रेश है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको नाम सबके बता दी हूँ। अब मैं आपको क्वांटिटी बताऊँगी कि मैं कितनी कितनी क्वांटिटी ले रही हूँ। तो आप लिख लीजिए। आप का वीडियो चले जाएगा, आप फिर भूल जाएंगे, आपका काम रह जाएगा। अगर आप कुछ बिज़नेस कर रहे हो, आप अपने बिज़नेस के साथ इसको ऐड कर सकते हो। तो फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अभी थोड़ा बर्तन को जो है गरम कर लेंगे, और उस बीच हम थोड़ा थोड़ा करके ये डालते रहेंगे। आपको बताते हैं कि कितनी क्वांटिटी है। आप अपनी पेन और डायरी लेके बैठिए, क्योंकि वीडियो आपके सामने से कब चला जाएगा आपको नहीं मालूम पड़ेगा। इसलिए आप पेन और डायरी में लिख लीजिए। ये तो आप अगर नहीं भी बेच रहे हो तो घर में तो आपको यूज़ आता ही है, और बहुत स्ट्रांग और बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का ये गरम मसाला बन के तैयार होता है। ठीक है, तो मेरा ये गरम हो गया है। गरम हो गया तो मैं धीमा कर देती हूँ ताकि आपको बताया था कि जल ना जाए। 100 ग्राम्स हम लेंगे ज़ीरा, अक्खा ज़ीरा जो है 100 ग्राम्स लेंगे, और 100 ग्राम्स हम लेंगे तज, यानी कि सिनेमन स्टिक। ठीक है, अब सिनेमन स्टिक बहुत लंबी लंबी है तो भुनने में थोड़ी हमको दिक्कत जाएगी, और वो जल्दी भुनाएगी भी नहीं, और नीचे जो मसाले रहेंगे वो भुना जाएंगे और ऊपर ये रह जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। जितना हो सके तोड़ लेना, कूटना नहीं, ग्राइंड मत करके डाल देना कि इजी हो जाए, या चॉपर में मत डाल देना, नहीं तो वो पाउडर पूरा जल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती रहती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको मेन टिप्स और ट्रिक्स जो है आपको मालूम नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आप लोग वीडियो स्किप मत करिए, और आराम से बैठ के फुर्सत में वीडियो देखिए, ताकि आपको पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स तो मिले, रेसिपीज़ मिल जाए, बिज़नेस आइडियाज़ मिल जाए। इस तरह से अच्छे से इसको तोड़ लेना है।
जितना हो सके इसको बारीक तोड़ लो। सेकने के पहले ही, आप अपनी तैयारी करने के पहले ही इसको तोड़ लेना, ठीक है। ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ डाल रही हूँ 100 ग्राम्स काली मिर्च, 100 ग्राम्स लौंग, 100 ग्राम्स साजीरा, ठीक है, 100 ग्राम्स बड़ी इलायची, 100 ग्राम्स छोटी इलायची या तो ग्रीन इलायची, 100 ग्राम्स चक्री फूल या तो बादियान, 50 ग्राम्स हम डालेंगे जावित्री, क्योंकि जावित्री की खुशबू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और बहुत ज़्यादा उसका फ्लेवर आता है, इसलिए हम 50 ग्राम्स ही डालेंगे। और ये फूली फूली रहती है और इसका वज़न बहुत कम होता है, वेट इसका इतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हम 50 ग्राम्स डालेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे 5 से 6 जायफल, ठीक है, 5, 6, 7 अपने हिसाब से डालिए। और इसको हम करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। देखिए इस तरह से जब सब छोटा छोटा कर दिया तो फिर वो अच्छे से मिक्स हो रहा है और सब अच्छे से सेका जाएगा। अब इसको इतना नहीं सेकना है कि जल जाए, इतना नहीं सेकना है कि ये पूरा काला काला हो जाए, इतना ही सेकना है कि ये थोड़ा गर्म हो जाए और कोई क्रिस्पी वगैरह हमको करना नहीं, गर्म हो जाए ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ जाएगी। और जब गर्म हो जाएगा तो इसकी खुशबू बरकरार रहेगी और खुशबू इसकी और ज़्यादा फैलेगी। जब आप सालन वगैरह में डालोगे ना तो बहुत खुशबू आएगी। इस तरह से हमको सेकना है। अभी यहाँ पे तेज पत्ता है जो 50 ग्राम्स है, लेकिन मैं इसको अलग से सेकूँगी क्योंकि यहाँ पे जगह भी नहीं है। और ये क्या होता है वो मैं बताऊँगी। जब इसमें डालूँगी ना तो ये फ्लफ़ी फ्लफ़ी हो जाएगा, ऊपर ऊपर नाचेगा, ऊपर ऊपर तैरने लगेगा, तो ये सिकाएगा भी नहीं और काम भी नहीं होगा और ये भी सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैं जो है इसको अलग से ही सेकूँगी, आपको बताऊँगी मैं किस तरह से सेकूँगी। तो 50 ग्राम हमने तेज़पत्ता लिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी दिखती है और इसका जो फ्लेवर है अगर ये डाल देंगे ज़्यादा तो इसी का फ्लेवर मिलेगा हमको, फिर दूसरे गरम मसाले का फ्लेवर नहीं मिलेगा। अब मैं फ्लेम थोड़ा सा हाई कर रही हूँ। आपको बहुत हाई फ्लेम में नहीं करना है, बस मीडियम फ्लेम में करना है और बहुत हुआ तो आपको लो फ्लेम में करना है। आपको लगेगा आपके हाथ से जल जाएगा तो आप लो फ्लेम में करिए। बस उसको ये ध्यान रखिए आप कि बस गरम होना है। ये अभी गरम नहीं हुआ है, गरम होना है, लेकिन अब इतना भी ऐसा नहीं करिएगा कि गरम करने के आप तेज़ आंच में शुरू कर दिए उसको, तो वो भी बेकार हो जाएगा। क्योंकि इतने महंगे गरम मसाला है, इतनी अच्छी क्वालिटी का गरम मसाला है, तो हम इसको बर्बाद नहीं होने देंगे और बहुत अच्छे से इसको हम सेकेंगे। मैं तो 2-2, 3-3 किलो भी सेक के रखती हूँ और घर में बिल्कुल मैं इसको तैयार रखती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कंटिन्यू लगता ही रहता है और मेरे कस्टमर्स भी मांगते हैं तो मैं देती हूँ उनको, क्योंकि वो बोलते हैं कि आपकी चीज़ इतनी अच्छी रहती है, आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है, आपका जो हम लोग फ्रोज़न फूड खाते हैं उसका इतना अच्छा टेस्ट क्यों आता है। तो आज मैंने बहुत बड़ा जो है मेरा राज इसके यूट्यूब चैनल पे आपके लिए खोल दिया है और सिर्फ आप व्यूवर्स के लिए खोला है ताकि आप लोग इसका बिज़नेस करो, आप लोग इससे आगे बढ़ो, आप लोग कामयाब हो जाओ, आप लोग सक्सेस हो जाओ। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बहनें जो भी घर पे बैठे हैं तो उनके लिए मैं एक ऐसा बिज़नेस लाऊं, एक ऐसी आइडिया लाऊं जो घर बैठे काम कर सके और टाइम भी बहुत मिलेगा आपको ये करने के बाद, क्योंकि एक बार ये बना के रख देना है फिर फुर्सत ही फुर्सत। कंटिन्यू चम्मच को हिलाते रहिएगा। चम्मच अगर आप हिलाएंगे नहीं तो नीचे से सारा जल जाएगा, ठीक है। अब इसकी खुशबू आने लगी है और थोड़ा सा ज़ीरा वगैरह जो नीचे है वो चटचटाने भी लगाना है। बस ये ध्यान रखना है कोई भी चीज़ हमारी जलनी नहीं चाहिए।
जब भी आप गरम मसाला भुनोगे ना तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना कि तपेली जो है कम चौड़ी वाली नहीं होना चाहिए, चौड़ाई वाली होनी चाहिए, ताकि सारे मसाले हम अच्छे से भून सकें। अगर कम चौड़ी रहेगी ना तो वो बहुत जल्दी जल्दी नीचे जलेगा और हिलाने में भी हमको दिक्कत आएगी। तो ऐसे मसाले है ना खुशबूदार नहीं बनते, बल्कि नीचे से सारा ज़ीरा जो हल्की चीज़ें जो नीचे रहेगी ना वो सारी चीज़ें जल के खाक हो जाएगी। ठीक है, जो छोटी छोटी बारीक बारीक आइटम्स है वो जल जाएगी नीचे। और देखिए मैं इतना गर्म हुआ ये कि मैं हाथ लगा सक रही हूँ। बस ये कंप्लीट हो गया है। 15 से 20 मिनट हमको लगेगा, फिर डिपेंड तुम्हारी जो आँच कितनी है, तुम्हारा फ्लेम कितना है। इतना है कि मैं आराम से हाथ रख सक रही हूँ। है, गरम लग रहा है, लेकिन ऐसा चटका नहीं लग रहा है कि जो छू ना सके, बस इतना। ठीक है, गरम है, मतलब आपको गरम लगेगा इतना। बस अब ये फ्लेम को मैं बंद कर रही हूँ और इसको मैं निकाल के ठंडा करने रखती हूँ। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। अरे पीसने के बाद तो इसका क्या होगा मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है इसका क्या होगा। ये कैसा फ्लेवर देता है ना कि पूरा घर मेरा जो है ना महक जाता है, हमको खिड़कियाँ खोलनी पड़ती है। तो ये जो है मैं ठंडा करने रख देती हूँ पंखे के नीचे, और ये 10-15 मिनट में ठंडा हो जाएगा, जब तक हमारा तेज पत्ता सिका जाएगा। अब तेज पत्ते को सेकने का तरीका आपको बताती हूँ। ठीक है, अभी फ्लेम मेरा बंद है और ये ऑलरेडी गर्म है। अब आप क्या करोगे, तेज पत्ता हम जब एक अक्खा सेकते हैं ना तो क्या होता है कि वो ऊपर ऊपर फूला फूला लगता है, लेकिन अगर हम लोग इस तरह से काट लेंगे ना तेज पत्ते को तो ये आसानी से अच्छे से सिकाएगा और सब तरफ सिकाएगा। तो बस आप काट के अपने एक ही साथ सेक सकते हो वो गरम मसाले के साथ, लेकिन इसमें आता भी नहीं और ये बहुत ऊपर ऊपर रहता है, तो आपको यही सब दिखता और गरम मसाला बाकी जो है वो दिखता नहीं। इसलिए मैं आपको अलग से सेक के दिखा रही हूँ, और कोई मकसद नहीं है कुछ ऐसा नहीं कि खाली लंबा रही हूँ, नहीं, इसकी वजह यही है कि आपको अलग से सिखा रही हूँ। देखिए ऐसा बारीक बारीक का है। तो ये भी एक आइडिया है, अभी तक आप लोगों ने, मेरे को लगता नहीं कि कोई इस तरह से किया होगा। अगर ऐसा किया नहीं है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये नई आइडिया मिली। तो मेरे वीडियो में आपको आइडियाज़ हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करती रहती हूँ हर चीज़ में कि ऐसा करेंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। मेरा वो चीज़ में बहुत ध्यान रहता है कि ईज़ी कैसे करूँ उसको। मैं बहुत ईज़ी वे से काम करना पसंद करती हूँ मैं, लेकिन चीज़ को ख़राब होना वो मेरे को पसंद नहीं, लेकिन ईज़ी तरीका। तो फ्रेंड्स हमने ये कटिंग कर लिया है और फ्लेम हमने बहुत लो पे रखा है, क्योंकि ये पत्ता है ना तो फ़ौरन जलने लगेगा। तो ऐसा हाथ से इस तरह से इसको आपको कंटिन्यू चलाना है, ताकि नीचे बैठ जाएगा तो वो जल जाएगा। तो सब तरफ ये अच्छे से, बस थोड़ा क्रिस्प तो है ये, क्योंकि फ्रेश है प्लस क्वालिटी अच्छी है तो क्रिस्पी ही आएगा। बस इसको थोड़ा गर्म करना है हमको। तो खुद देखिए आप, ये 50 ग्राम है और ये कितना भर गया, लेकिन सारे मसाले 100-100 ग्राम थे, वो भी इतने नहीं थे। बस ये हल्का होता है वज़न में और बहुत फ्लफ़ी हो जाता है। इसको जलने नहीं दीजिएगा, जलेगा तो इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। गरम मसाले को थोड़ा बहुत ध्यान से करना पड़ता है कि ज़रा भी ये जला तो उसका जलन की जो बास है ना बैठ जाएगी इसमें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन बहुत काम की और कमाल की है। ये आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लगा देगी, ये आपको बिज़नेस में बहुत तरक्की दे देगी। एक बार अगर आपका गरम मसाला किसी को पसंद आ गया तो फिर अब्रॉड भी ये जाएगा, लोग आएंगे आपसे ख़रीदेंगे और साल भर का स्टॉक ले जाएंगे। और साल भर का स्टॉक ले जाएंगे तो आपको ऑर्डर कैसे देंगे वो खुद आप सोच लो, है ना।
कि 1 किलो से कम तो कोई ऑर्डर नहीं देगा, और अच्छी क्वांटिटी में बनेगा और अच्छी क्वांटिटी में ले जाएगा, क्वालिटी बनेगी। वो हमेशा आपको जब भी आपका गरम मसाला यूज़ करेगा आपको याद करेगा और 4 लोग को बताएगा, अरे उसके यहाँ जाना इंडिया में तो फला इंसान बहुत अच्छा गरम मसाला बनाता है, उससे ही लेना, मैं तो उससे ही लेती हूँ। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि क्वांटिटी, आपको क्वालिटी जो है ख़राब नहीं करना है। तो ये बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ नीचे कहीं एक रह गया था जो हिल नहीं पाया, तो थोड़ा सा डार्क हो गया। तो इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बस इसको हम ठंडा कर लेते हैं और आपको बताते हैं। अब ये सारे गरम मसाले हम एक साथ मिक्स कर देंगे ताकि पीसने में हमारे लिए आसान हो, कि सारी चीज़ें हम साथ साथ पीसेंगे। बस यही मकसद है कि साथ साथ पीसना है, इसलिए मिक्स कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अभी तो पीसी भी नहीं हूँ मैंने, बहुत अच्छी महक आ रही है। बस थोड़ा सा नीचे ऊपर कर लेंगे ताकि पीसने के टाइम पत्ते, काली मिर्च सब एक साथ आए। इस तरह से। चलिए अब इसको हम पीस के दिखाते हैं आपको, पीसने के बाद ये कैसा दिखता है। तो आप एक मिक्सर ग्राइंडर ले लीजिए और बड़ा जार लीजिए ताकि आपको पीसने में आसानी होगी। और थोड़ा थोड़ा डाल के हम पीसेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। फिर उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका ग्राइंडर कितना लोड ले सकता है। अब मेरा तो कमर्शियल ग्राइंडर है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं आती है, मैं ज़्यादा पीस सकती हूँ। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको पीस लेंगे। ये बिल्कुल ऑनलाइन क्लास जैसा हो गया है। अगर आप देखो तो ऑनलाइन क्लास की तरह ही मैंने पूरा आपको समझाया है। तो हमारा गरम मसाला पिस गया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको छानेंगे। छानेंगे कैसा, देखिए नॉर्मल एक छन्नी जो आती है, ये वाली बारीक छेद वाली जो छन्नी होती है ना, आपके घर में होगी, हर घर में होती है, जिससे हम कीमा भी छानते हैं। बस इसको ऐसा लेना है और फिर इसको छान लेना है। अगर आप घर के लिए यूज़ करना है तो नहीं भी छानेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो छानना ज़रूरी है। अब मेरे घर में तो मेरे को इसलिए छानना पड़ता है कि मेरा बिज़नेस भी है, प्लस मेरे हस्बैंड जो है गरम मसाला जो अक्खा मुंह में आ जाएगा तो खाना ही नहीं खाएंगे। उनको गरम मसाले की खुशबू से बहुत एलर्जी है, वो पसंद ही नहीं करते, तो वो नहीं खाते हैं। इसके लिए मैं बहुत ध्यान से छान लेती हूँ। बहुत अच्छी लिटरली खुशबू भी अलग आ रही है। और आप देखेंगे मेरे गरम मसाले का कलर भी आपको अलग मिलेगा। कई गरम मसाले आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, अलग अलग गरम मसाले खुद आप यूज़ भी करे होंगे, लेकिन कभी घर में ज़रा आधा घंटा टाइम निकाल के आप एक गरम मसाला पीसिए, देखिए आपको आपके खाने में ना 4 चांद लगा देगा ये, देखिए। और इसमें मैंने सिर्फ गरम मसाला यूज़ किया है। कई लोग तो उसमें सौंफ डाल देते हैं, धनिया डाल देते हैं, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, फिर वो बात नहीं रहती है गरम मसाले की। ये प्योर गरम मसाला है। आपको है ना बताना पड़ेगा लोगों को कि इसका रेट जो भी आप रखोगे वो इसका रेट इतना क्यों है, क्योंकि आपका गरम मसाला ही है। देखिए इसी तरह से मैं पूरा पीस के छान लेती हूँ। आप गरम मसाला छानोगे तो ऐसा मोटा मोटा निकलेगा, तो इसको आपको फेंकना नहीं है। वापस से दूसरा गरम मसाला पीसोगे आप इसमें ही डाल देना, ये वापस पिसा जाएगा। ऐसा छानते छानते आपकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी बच जाएगी, इतनी सी, वो आप अपने गरम मसाले में मिक्स कर डालना। तो इतने सारे गरम मसाले में अगर इतना से डाल दोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वेस्ट करके फ़ायदा इसलिए नहीं है कि वो गरम मसाला पूरा प्योर है, तो फेंकने की ज़रूरत नहीं। बस आखिरी तक छानते रहिए और लास्ट में आप मिक्स कर दीजिए। देखिए ये अभी मैं छानूंगी, छान ली हूँ ना, तो अभी इसको मैं मिक्स करूँगी। दूसरे गरम मसाला जब पीसूँगी उसमें साथ में पिसा जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसको बेचना कैसा है, पैकेजिंग कैसा है, वो सारा अभी बताऊंगी मैं आपको।
तो देखिए हमारा गरम मसाला बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है, बहुत खुशबूदार है। जो घर है ना पूरा महक गया है। तो आपको थोड़ा सा मैं पीस के दिखा दे रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 किलो क्वांटिटी आपकी बन के तैयार होगी। और आपको इन्वेस्टमेंट क्या है वो मैं बताती हूँ। देखिए गरम मसाले को कभी भी, ये चालू आइटम नहीं है। और ये गरम मसाला अगर अच्छी क्वालिटी का है तो लोग भी आपके क्वालिटी वाले ही आएंगे। तो अच्छी क्वालिटी के लोग जब आएंगे तो वो प्रेफर करेंगे कि पैकेजिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पैकेजिंग आपकी अच्छी होगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपको उसका जो प्राइस रेट है वो आपको अच्छा मिलेगा, प्रॉफिटेबल रहेगा। ये नहीं कि आपने इतना काम किया, काम करने के बाद आपको कुछ नहीं मिला, बस आप मुद्दल में ही काम कर रहे हो, वैसा नहीं। आप अपना प्रॉफिट भी अच्छा रखिए और आप क्वालिटी वाले डब्बे रखिए। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जैसे पैकेजिंग में देखिए ये एक डब्बा है, तो ये एक डब्बा है, आपके मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगा, क्वालिटी वाला डब्बा है। ये तकरीबन 25 से 30 रुपए वाला एक डब्बा है, ठीक है। डिपेंड आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो। और उसका मेरा है ना डब्बा जो है सिल्वर कलर का है, इस तरह से। दूसरा डब्बा आता है फ्लिप टॉप। फ्लिप टॉप वाला डब्बा जो है ये देखिए इस तरह से होता है। ये भी अच्छा होता है छोटी फैमिली के लिए, अगर आपको देना है तो। ये ढक्कन हो गया, प्लस यहाँ से है ना आप छिड़क सकते हो। दूसरा जो है यहाँ से स्पून से, छोटे स्पून से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वो छोटा सा स्पून इसके अंदर डाल दो तो कस्टमर खुश हो जाएगा। तो ये 2 पैकेजिंग बता दी। तीसरी पैकेजिंग आपकी आ जाती है स्टैंडिंग पाउच की। तो ये ब्राउन वाले पेपर वाले बैग्स होते हैं, अंदर पूरा है ना इसकी कोटिंग प्लास्टिक की होती है और बहुत मज़बूत और बहुत अच्छा होता है। इसकी सीलिंग भी बहुत मज़बूत होती है। इसके लिए आपको कोई सीलिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट आपको पैक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना लेबल लगा दो, जो आपका नाम है यहाँ पर लेबल लगा दो, यहाँ पर लेबल लगा दो और यहाँ पे लेबल लगा दो। तो इसका लुक और बढ़ जाएगा, इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी, इसके आपको चार्जेस, इसकी प्राइस आपको अच्छी मिलेगी, ठीक है। तीसरी चीज़ आपकी आती है वज़न कांटा। बिना वज़न कांटे के आप दोगे आप ही नुकसान उठाओगे। ये 300, 400, 600, 800, 1000 रुपये तक वज़न कांटा अलग अलग क्वालिटी का मिल जाता है। आप उसको ख़रीद लो, आपके बहुत सारे जगह पे वो काम आएगा। अब मैं यहाँ पे आपको गरम मसाला भर के दिखाती हूँ कि आपको कैसा गरम मसाला। अब इसका वज़न जो है, पहले तो अगर आप डब्बी को दे रहे हो तो डब्बे का वज़न देखोगे कितना वज़न है, 34 ग्राम्स। 34 ग्राम्स। यहाँ पे वज़न कांटा जब आता है तो आपको ये ध्यान देना है ग्राम्स और ml होता है। तो यहाँ पे जी लिखा है, ग्राम्स है, फिर आप इसको दबाओगे तो ml पे आ जाएगा। लेकिन हमको ml पे नहीं चाहिए, हमको ग्राम्स में चाहिए, तो हमको ग्राम्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्राम्स करने के बाद हमने 35 ग्राम वज़न देख लिया। अब ये हम भरेंगे इसके अंदर। इससे क्या होगा, ये एयर टाइट भी रहेगा और सेफ भी रहेगा और इसकी खुशबू जो है बरकरार रहेगी। प्लास्टिक की थैली में, चालू वाली थैली में मत देना, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसका लुक नहीं आएगा, उसका आपको अच्छा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ बहुत मायने रखते हैं आज की डेट में, क्योंकि गरम मसाला जो है ना लोग गिफ्ट में भी देते हैं। तो यहाँ पे है ये 157 ग्राम्स। अभी हम इसको और भरेंगे क्योंकि ये 35 ग्राम्स जो है, तकरीबन 35 ग्राम्स जो है डब्बे का वज़न है। तो कितना हुआ, 171। या तो आप इसको 100 ग्राम का भी डब्बा बना सकते हो, सबसे अच्छा। कस्टमर के लिए भी इजी, आपके लिए भी इजी। तो 100 ग्राम्स किया या 120 ग्राम्स कर लिया। 120 ग्राम्स की पैकेजिंग भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ। देखिए अगर 35 ग्राम्स, 110 हुआ, 120 करते हैं इसको, ठीक है, 120। हाँ चलो, ये भरा का भरा भी लगा और कस्टमर को भी लगा कि एक डब्बा फुल है। तो 155 हमने कर दिया। 120 ग्राम्स प्लस 30 ग्राम्स का, 35 ग्राम्स का डब्बा। वो फिर आप वज़न के टाइम में देखना, खाली आपको दिखाना था इसलिए मैंने बनाए। तो कितना प्यारा लग रहा है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है गरम मसाला की पैकेजिंग। कोई आपको बोलेगा ये गरम मसाला इतना अच्छी क्वालिटी का है।
और कलर तो आप देखिए पूरे गरम मसाले का कलर है। आप नॉर्मल मार्केट में जाते हो, कभी आपको लाल गरम मसाला मिलता है, कभी भूरा गरम मसाला मिलता है, पता नहीं कौन कौन से कलर के गरम मसाले आते हैं। मतलब जो सस्ती से सस्ती चीज़ होती है ना, वो उसके अंदर वो ज़्यादा ऐड कर देते हैं और आर्टिफिशियल खुशबू ऐड कर देते हैं। और दूसरा, लौंग इलायची जो भी वो वापरते हैं वो बहुत लोवेस्ट क्वालिटी के होते हैं और उसके अंदर वो खुशबू का जो फ्लेवर होता है, एसेंस टाइप, वो भी उसमें ऐड किया जाता है ताकि उसकी खुशबू आए, ताकि आप खुश हो जाओ। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये बिज़नेस आइडिया आपको कैसा लगा? अगर आप इसको बेचते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, मैं बहुत अच्छा सोचूंगी कि मैं कामयाब हो गई कि आप अगर कुछ काम कर रहे हो। अगर आप घर के लिए भी पीस रहे हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मुझे बहुत खुशी होगी कि घर के लिए भी आप मेरा बताया हुआ गरम मसाला पीस रहे हो। तो आज का ये सारा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।